चलो, okay, so as I was ahead, I was just speaking about this particular problem only. Okay. Okay, kids, so हम लोग इसको और एक सम ले लेते इसी कैटेगरी का. Okay, so again, if suppose you have, let me take the second one. Y is equal to x into cos x. Again, I can find derivative here. है ना? Can I do the UV now? Yes, sir. है ना? U into derivative of V plus V into derivative of x. चलेगा ऐसा? Yes, sir. Okay, so I get here minus x sin x, and of course this will be cos x. Is it okay? Yes, sir. Okay, अब ये dy by dx था, आपको इनवर्स फाइंड करना है तो कुछ नहीं करेंगे, जस्ट से dx by dy can be written as 1 upon dy by dx, and just substitute and you get the answer. Is it okay? Yes, sir. चलो अच्छी बात है. आई होप ये सबको समझा है. बहुत इजी था ये भी सेक्शन. नेक्स्ट वाला भी सिमिलर कैटेगरी का ही है. नेक्स्ट वाला देख लो, वही चीज लिखी है, खाली पॉइंट पुट करना है. रीड कर लो. फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन. तो dx by dy ढूंढना है. Also find their value at the points indicated against them. तो वेल कुछ बड़ी बात नहीं है. अगेन आई जस्ट सॉल्व इट फॉर यू पीपल. आपको y यहां पर दिया है x raised to 5 plus 2x cube plus 3x. Is it okay? Yes, sir. Okay, now let me take a derivative here. So I get dy by dx. x raised to 5 का डेरिवेटिव होता है 5x raised to 4. 5x raised to 4. Yes, sir. Okay. x cube का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x क्या होता है? square. 3x square ना, तो क्या आ जाएगा? 6x 3x square चलेगा. Yes. And plus 3 है ना, x का डेरिवेटिव 1 होता है. And then I can say we know that dx by dy can be written as 1 upon dy by dx. Is it okay? Yes, sir. Now let me substitute it now. So आपको dy by dx क्या है आपका? What is dy by dx? It is nothing but 5x raised to 4 plus 6x square plus 3. Getting me? Yes, sir. ये आपका dx by dy. But what they are saying, find at that x equal to 1. तो आपको करना कुछ नहीं है. You just have to put x is equal to 1 and nothing else. Just put x equal to 1. Okay. तो असल में आपको जो आंसर मिलेगा वो है 5 times of 1 raised to 4 plus 6 into 1 का square plus 3. Is it okay? Yes, sir. Actually यहाँ पर ना किस क्या होता है पता है किड्स? ये ना हम लोग एक्चुअली यहाँ पर y का वैल्यू पुट करते हैं, लेकिन यहाँ राइट साइड में x ही है, इनवर्स फंक्शन है ना, लेकिन ये एक्चुअली dx by dy है ना. तो अगर x 1 होगा ना, यहाँ पर अगर x 1 होगा ना, आपका y का वैल्यू क्या होगा? अगर x 1 होगा तो 6, राइट? 6 ना. If I put x as 1, Yes, sir. Yes, sir. 6. y क्या होगा? 6 होगा ना. अरे हाँ के नहीं? अरे भाई आपको पता है ना इनवर्स Yes, फंक्शन sir. है Yes. f इनवर्स ऑफ y. याद है कि नहीं याद है? अरे हाँ के नहीं? Yes. ओके, तो एक्चुअली x जब 1 होगा तो y आपका क्या होगा? 6 होगा. डू यू एग्री? Yes, sir. ऑफ कोर्स यूज नहीं करना है, खाली मैं आपको बता रहा हूं और कुछ नहीं. It's 5 plus 6 plus 3. So you get the answer how much, 5 plus 6 is 11. That is 14. तो वेल क्या किया हमने? हमने सिर्फ डेरिवेटिव किया है यहाँ पर. फाइंड dy by dx किया, उसको रेसिप्रोकल किया, and then just put the value of x equal to 1. Is it okay? Yes, sir. Yes. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये इंटरनेट थोड़ा स्लो हो गया, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है? ठीक है. ओके, तो लेट्स गो अहेड. ओके, अभी थोड़ा सा अजीब सा प्रॉब्लम है किड्स. कैन आई स्टार्ट? Yes, sir. ओके किड्स, वन स्मॉल थिंग आई वांट टू टेल यू. आपको ना इनवर्स के बारे में कुछ छोटी चीज पता होनी चाहिए अबाउट इनवर्स. देखो, you would agree that f inverse
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, अगर दोनों इनवर्स फंक्शन है, हाँ कि नहीं? Yes, sir. ओके तो अगर मैंने यहां पर डिफरेंशिएट किया सपोज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सपोज इफ आई डिफरेंशिएट दिस, what will I get here? This will be like composite function, है ना? फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव कैसा होगा पता है? इसका डेरिवेटिव ऐसा होगा, बाहर पहले बाहर वाले का डेरिवेटिव, बाहर वाले का डेरिवेटिव इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्या पब्लिक, डू यू एग्री? Yes. एंड एक्स का डेरिवेटिव विल बी 1। अरे फॉग एक्स कैसे करते हैं? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है? एफ डैश जी ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स, चेन रूल, इज इट ओके? Yes, sir. Okay, so I get here f inverse f dash का derivative is derivative of f of x f dash, तो नीचे आ जाएगा f dash of x। सर हाँ बोल। सर वापस बोलोगे सर? हाँ, मैंने ये बोला कि अगर ये इनवर्स फंक्शन तो f इनवर्स f of x f x ही होगा, do you agree? अरे भाविन सर समझाना नहीं सर मेरे को। गधा है तू, गधा। What is sin inverse of sin x? एक्स तो ये क्या? कैंसिलेशन लॉ, अरे कैंसिलेशन लॉ ही तो नहीं, ये कौन सा लॉ है? कुछ नया लॉ है क्या ये? हाँ ठीक है सर। कैसा रे तू? तनिषा मीन क्या हुआ? चलो कैन आई गो हेड? कैन आई गो हेड? यस सर। तो ये क्या है? बेसिकली आपका कैंसिलेशन लॉ है। इज इट ओके? अरे इज इट ओके? Yes, sir. हाँ तनिषा फोन बंद हो गया? बंद किया फोन? हाँ, sir. हाँ तो अभी ये एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स इज एक्स, जैसे ये होता है वैसे ही ये लिखा है मैंने, और कुछ नहीं है, कुछ नई चीज नहीं है यहाँ पर। अब मैंने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट मैं कर रहा हूँ। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? नाउ आप बताओ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को डेरिवेटिव कैसे करते हैं? एफ डैश जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स, डू यू एग्री? Yes, sir. तो वही तो मैंने की है यहाँ पर। इसका इनवर्स क्या होगा? एफ इनवर्स का डेरिवेटिव इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इज इट ओके? Yes, sir. एंड एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश, इसको नीचे ले लिया। इज दिस स्टेप ओके? Yes, sir. तो अब मैं यही तो बता रहा था, अब सुनो, वही मैं बता रहा, अब सुनो, वापस मैं लिखने वाला हूं यहाँ पर, ध्यान से सुनना। एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स is equal to x. This is known as a cancellation law. Is it okay? Yes, sir. Now differentiate करेंगे with respect to x. So I get f inverse का derivative into derivative of f of x, that is f dash of x. इसको chain rule बोलते हैं. Is it okay? Yes, sir. And आपके x का derivative हो जाएगा 1. Do you agree? Yes, sir. So I get f inverse dash f of x is equal to 1 upon f dash of x. Do you agree? Yes, sir. पक्का ना? Yes, sir. अब क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, टू फाइंड f इनवर्स डैश ऑफ 0, हाँ के नहीं? Zero. Yes, sir. तो असल में ये जो f of x है ना, ये 0 है आपका, ये 0 है। Do you see this? Yes, sir. ओके तो ये जो 0 है ना, ये वाला 0 जो दिख रहा है, ये 0 एक्चुअली ये 0 है। इज इट ओके? Yes, sir. सो अभी आप बताओ मुझे, ध्यान से देखना। आई जस्ट यूज डिफरेंट कलर। क्या प्रॉब्लम है? सर हाँ सर लेकिन f of x तो x क्यूब प्लस x माइनस 2 दिया हुआ है ना? अरे करने देना, कर रहा हूं मैं, करूंगा मैं अभी, करने तो दे। चालू करूं? चालू करोगे भाविन? यस सर, यस सर। करने दे मेरे को। अब f of x मुझे पता है यही होता है, लेकिन उन्होंने क्या बोला, उन्होंने फाइंड करना है। तो ये जो है ना, ये इनपुट है तेरा, इनवर्स के अंदर ये इनपुट है। डू यू एग्री? Yes. और यहाँ पर आपका ये f of x 0 हो रहा है। तो अगर आपका f of x 0 हो जाएगा तो हमें करना क्या है? हमें यहाँ से x का वैल्यू पता करना है। डू यू सी दिस? Yes, sir. तो ये फिर x मैं यहाँ पुट करूंगा। अगेन आई एम सेइंग, देखो आप कंफ्यूज मत हो जाओ।
दिस इज सेम एज f इनवर्स डैश का y and this is 1 upon f dash of x because y is f of x. Do you agree? Yes. ये भाविन तेरे को समझा गया? हाँ सर. तो एक्चुअली उन्होंने क्या पूछा है, f इनवर्स डैश का 0, मतलब यहां पर तेरा इनपुट क्या है, यहां पर तेरा इनपुट f of x है, f of x मतलब y तेरा इनपुट है. डू यू एग्री? हाँ. Yeah. तो अगर तेरा y, ये भी तेरा y होता है, तो अगर तेरा y 0 होगा तो तुझे यहां से x फाइंड करना पड़ेगा और वो x को तेरे को यहां पुट करना पड़ेगा, यहां पर. यस सर. तो अभी x ढूंढना है और जगह है क्या वो देख लेते पहले. जगह नहीं है, रुको, तो मैं पहले जगह बनाता हूं. तो इसको सॉल्व करना है. अब कोई मुझे बताएगा इसको सॉल्व कैसे करते हैं? कैन एनीबडी टेल मी हाउ टू सॉल्व दिस? सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक है ये. सर मतलब फैक्टराइजेशन करके कर सकते हैं. हाँ, इसको पहले हिट एंड ट्रायल करने का. हिट एंड ट्रायल. x का वैल्यू ऐसा रैंडमली चेक कर. x का वैल्यू रैंडमली चेक कर. क्या सेटिस्फाई होता है? 1 2 3. कौन सेटिस्फाई कर रहा है इसको? 1 करेगा सर. +1 करेगा. 1 करेगा कि नहीं करेगा? करेगा. करेगा. अरे करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर. हाँ, तो x इक्वल टू 1 इसका एक रूट है. डू यू एग्री? Yes, sir. इसका मतलब हो गया अगर तेरा y 0 तो x क्या होना चाहिए? x क्या होना चाहिए? 1. 1. तो इसका मतलब होता है अगर तेरा y 0 है तो तेरा x 1 होगा. डू यू एग्री? Yes, sir. सो f इनवर्स डैश, ओके मैं डैश लिख रहा हूँ, डैश 0. of 0 is nothing but 1 upon f Zero. dash of x के बदले 1. Do you agree? Yes. अभी हमें f dash of 1 ढूंढना है, वो तो फाइंड कर ही सकते हैं. चलो जगह बनाते पहले. आपका f of x क्या है? f of x is x cube plus x minus 2. Is it okay? -2. Yes. Take a derivative. So I get here 3x square. x का derivative 1. Is it okay? Plus 1. So x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 plus 1. Is 4 it okay? आएगा. 4. So f dash of 1 कितना मिला मेरे को? 4. 4. वेरी गुड. तो फाइनली आपका आंसर हो गया 1 upon 4. 4. मैं आपको और एक बार समझा रहा हूं जिनको समझा नहीं है. प्लीज पे अटेंशन वंस अगेन. देखो पहली बात, ये सम एक यूनिक सम है जो आपके बुक में सिर्फ एक ही सम है. शुरुआत कैसे करना है? आपको कैंसिलेशन लॉ से शुरू करना है. फिर जब आप उसको डेरिवेटिव करोगे तो ये f ऑफ g ऑफ x जैसा काम करेगा. तो f ऑफ g ऑफ x इज f dash ऑफ g ऑफ x into derivative of g of x. Is it okay? Yes, sir. And x का derivative will become 1. Is it okay? Yes, sir. Now this f dash will come to the denominator. Do you agree? Yes, sir. Now normally y is f of x. So असल में f of x is nothing but y only. तो मैंने इसको y put कर दिया. Is it okay? Yes, sir. अब वो पूछ क्या रहे हैं? f inverse dash of 0 मतलब y आपका 0 है. तो आप खुद ही देखो, अगर y आपका 0 होगा तो आपको यहां से x ढूंढना पड़ेगा. और ये x ढूंढने के लिए मैंने क्या यूज किया? हिट एंड ट्रायल मेथड. इज इट ओके? You can try. Yes, sir. I got 1. So now just put x के बदले 1. You get f dash of 1 and then just find the value of f dash of 1 and then substitute it. Is it okay? Yes, sir. तो आपके बुक में ये एक सम था जो मैंने आपको करके बता दिया. Is it okay? Yes, sir. आर्या समझा क्या? आर्या, जिया, Yes, sir. जिया शाह, जिया Yes, उपाध्याय, sir. समझा कि Yes, नहीं? sir. Yes. जानवी जैन है क्या क्लास में कि गायब हो गई? Yes, sir. अरे वाह, जानवी इज देयर इन द क्लास. सो हैप्पी. ठीक है, तो आई थिंक आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. आई विल मूव अहेड. ओके, अब सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं समय, 3-4 समझिए. ये भी दोनों सिमिलर समय. ओके ओके किड्स, सी नंबर 5. आई थिंक इस सबको पता होगा. ये तो बेसिक प्रिंसिपल है ना. tan इनवर्स ऑफ sir. x प्लस cot इनवर्स ऑफ x होता क्या है? 5/2. π/2 होता है. लेकिन अब वो क्या बोल रहे हैं, आप प्रूव करके बताओ विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव. तो देखो मैं कैसे करने वाला हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है? लुक एट द मेथड टू प्रूव दैट tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2. हमको ये प्रूव करना है, ठीक है? तो एक काम करते हैं, क्यों ना हम इसको
f of x बोल देते हैं. So let me call this as f of x. So f of x is tan inverse of x plus cot inverse of x. तो in short क्या प्रूव करके बताना हमको? We have to prove that. क्या प्रूव करना है? f of x equal to what? pi by 2. Is it okay? Yes, sir. चलो शुरुआत करते हैं. सबसे पहले हे ऑडियंस, उन्होंने बोला आपको डेरिवेटिव यूज करना है. वो बोलते डेरिवेटिव यूज करके बताओ. तो हाउ टू प्रूव इट? यू जस्ट सी. f of x आपके पास है, टेक अ डेरिवेटिव. add 2 का डेरिवेटिव. Now what is tan inverse of x का डेरिवेटिव? 1 upon 1 plus x square. Do you agree? Yes, sir. And what is tan inverse of x का डेरिवेटिव? minus 1 upon 1 plus x square. Is it okay? अरे is it Yes, okay? sir. Yes. Can I say term cancel हो जाएंगे? Is it okay? Yes, sir. So it means f dash of x becomes 0. Do you agree? Yes, sir. अब किस आप खुद मुझे बताओ, किसी का डेरिवेटिव अगर 0 है तो फंक्शन कांस्टेंट होना चाहिए ना? Yes, sir. पक्का? Yes, I sir. can say here, since f dash of x equal to 0, therefore f of x is a constant. Do you agree? Yes, sir. And now I'll say Yes, let sir. f of x को कोई कांस्टेंट बोल देते, c बोल देता हूं मैं. चलो c बोल देता हूं. फिर लेकिन ऑलरेडी f of x is tan inverse of x Yes, sir. plus cot inverse of x. Cot inverse of x. Now तो f of x हमेशा कांस्टेंट ही होगा, तो मैं x को कुछ भी पुट करूंगा तो कांस्टेंट ही होगा. तो let me put x as suppose, let's say put x as 1. तो अगर मैंने x को 1 पुट कर दिया तो मुझे मिलेगा tan inverse of 1 plus cot inverse of 1. Now what is tan inverse of 1? Pi by 4. Do you agree? Pi by 4. Yes. What is cot inverse of 1? Pi by 4. Do you agree? Pi by 4. Yes, sir. Yes, sir. Equal to c. Is it okay? Yes. तो c मुझे क्या मिला यहाँ से? Pi by Pi by 2. Pi by 2. So therefore I've got here, therefore your f of x is pi by 2. Do you agree? Yes. And hence proved. sir. अरे बोलने दे मुझे भाविन, तू बीच में मत बोल यार. तू हमेशा यार मुझे एक बार रिपीट करने दे, फिर बाद में पूछना. क्लास की आदत तेरी अभी तक नहीं गई है. सर क्या? चुप बैठ अभी, पहले बोलने दे मेरे को. चलो आई स्पीक अगेन, सुनो ध्यान से. कि सबसे पहले ये सब समझना एक्चुअली बहुत इजी प्रॉब्लम्स है. शुरुआत कैसे करना है? क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, हम इसको f of x बोल देंगे जो भी गिवन है. तो आपका f of x इक्वल टू पाई बाय 2 हो जाएगा. अब करना कुछ नहीं, आपको डेरिवेटिव यूज करना है. तो हम क्या करेंगे, जो फंक्शन है ना आपका, आप उसको डेरिवेटिव करोगे और हमेशा डेरिवेटिव 0 आ जाएगा. नाउ अगर डेरिवेटिव 0 है तो इसका मतलब ही होता है फंक्शन क्या होना चाहिए? एक Constant. कांस्टेंट फंक्शन होना चाहिए. डू यू एग्री? तो मैंने f of Yes, x को sir. c बोल दिया यहाँ पर. ठीक है. अब f of x को c है, तो f of x एक्चुअली क्या है? tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x. तो असल में मुझे c ढूंढना पड़ेगा. अब मैंने x को 1 पुट कर दिया. लो सर आपने x को 1 क्यों पुट किया? अरे x को कुछ भी पुट करोगे तो आंसर आएगा, खाली 1 की बात थोड़ी कर रहा हूं मैं. चलो पुट x as 0 तो भी पाई बाय 2 ही आएगा. अरे पुट x as √3 तो भी पाई बाय 2 आएगा. सो डोंट वरी, x कुछ भी पुट करोगे तो आपको पाई बाय 2 मिलने वाला है, क्योंकि कांस्टेंट ही रहने वाला है. तो मैंने 1 पुट किया तो मुझे c पाई बाय 2 मिल गया, एंड ऑटोमेटिकली आपका ये प्रूव हो गया जो मुझे प्रूव करना था. ओके. हाँ चल पूछ भाविन, क्या हुआ? सर समझा. भाविन मुझे पता है तेरी हरकतें, तेरी आदतें बदली नहीं है. आपने लास्ट मेरा डाउट था कि x को क्या पुट करना है, वो मुझे पता था. अरे मुझे पता था रे भाविक, तुम ये भाविन की आदत ही है. आदत गई नहीं अभी तक तेरी. अरे मुझे पता है ये डाउट आने वाला है, इसलिए मुझे एक बार चांस देना बोलने के लिए. हाँ के नहीं? यस सर. फिर बोलने, मैं रिपीट करने के बाद नहीं समझा तो पूछने का. हाँ के नहीं? बराबर है कि नहीं भाविन? हाँ. इज इट ओके किड्स? Yes, sir. So, yeah Amrisha, tell me. can we equate LHS and RHS as in just take I know, derivative of I know. LHS? Yeah. Amrisha, yes, you are saying. पता है अमृषा क्या बोल रही है?
सर लेफ्ट हैंड साइड को डेरिवेटिव करो तो 0 आएगा, राइट साइड तो कांस्टेंट है तो 0 आएगा, तो काम खत्म हो गया। ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है, लेकिन मैंने ये मेथड क्यों किया? क्योंकि टेक्स्ट बुक में ये मेथड दिया हुआ है, दैट्स व्हाई। अमृषा? Okay, sir. Yeah. Yeah, in the textbook this method is given, that's why I did this method. Otherwise, what would be the best thing? Take LHS, do derivative, take RHS, do derivative, and the sum is done. That's the best method, you know. Is it okay? Yes, sir. But I just did it just because, you know, it's given the textbook. ठीक है? Okay. Yeah. Yes, sir. Similar second sum भी वैसे ही कर सकते हो, okay? So I'll just move ahead. And finally, we have come to the last part of this particular thing. Kids, ये वाला जो सेक्शन है ये पहले एक सिलेबस में नहीं था, इनफैक्ट 4-5 साल पहले था, लेकिन अब वापस उन्होंने इसको डाल दिया है, लेकिन है बहुत इजी। मैं आपको 1-2 सम बता देता हूं तो आपको समझ जाएगा, लेकिन एग्जाम में आने के चांसेस पर्सनली तो मुझे नहीं लगता आएगा, फिर भी देख लेते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। बोला है nth ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब आपको उसको n टाइम्स डेरिवेटिव करना है। चलो देखते हैं। सपोज यू हैव y is equal to 1/x, so let me take a derivative. So I get dy by dx. ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। व्हाट इज 1 upon x का डेरिवेटिव? -1 upon x स्क्वायर। चलेगा? Yes, sir. अगर उसको और एक बार डेरिवेटिव करेंगे, व्हाट इज 1 upon x स्क्वायर का डेरिवेटिव? -2 upon x क्यूब। डू यू एग्री? Yes, sir. ओके, तो देखो मैं इसको कैसे लिखने वाला हूं। 1 upon x स्क्वायर इज -2 upon x क्यूब। इट इज -2 upon x क्यूब। तो देखो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं इसको -1 का स्क्वायर इंटू 2 upon x क्यूब ऐसे लिखूंगा तो चलेगा क्या? Yes, sir. इज इट ओके? Yes, sir. sir. और एक बार डेरिवेटिव करते हैं, हम एक पैटर्न बनाने वाले हैं, पैटर्न। 1 upon x क्यूब का डेरिवेटिव होता है -3 upon x क्यूब। डू यू एग्री? Yes. 1 upon x क्यूब का, अरे 1 upon x क्यूब मतलब x raised to -3, यहाँ के नहीं। Yes, sir. So -3 x raised to -3 -1 डेरिवेटिव याद है कि नहीं याद है? याद है। हाँ, वेरी गुड। तनीषा को याद है तो फिर तो चिंता ही नहीं है मुझे। चलो 1 upon x क्यूब का डेरिवेटिव है -3 upon x क्यूब, तो यहाँ पर आएगा -1 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर x क्यूब, x raised to 4। चलेगा ऐसा? Yes. वापस से डेरिवेटिव करते हैं, तो पता है अभी क्या आएगा? यहाँ पर आएगा -1 raised to 4 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 2, 3, 4 upon x raised to 5। डू यू एग्री? Yes. अब मैं यहाँ पर into 1 तो लिख ही सकता हूँ, चलेगा क्या? Yes, sir. अब now if this goes on and on and on, चलो अभी आंसर जनरलाइज करेंगे। nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा? nth ऑर्डर डेरिवेटिव, देखो यहाँ 4 है तो यहाँ 4 है, तो यहाँ n है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? n होना चाहिए। डू यू एग्री? Yes, sir. यहाँ पर आएगा 1 into 3 into 4 into 5 into 6 dot 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 till n। डू यू एग्री? Yes, sir. यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 3, तो यहाँ पर आएगा x raised to क्या आ जाएगा? n plus 1। Do you Yes, agree? 1. And Yes, finally the nth order derivative is -1 raised to n into n factorial upon x raised to n plus 1. Is it okay? Yes, sir. पब्लिक समझा क्या? Yes. इसको बोलते हैं nth ऑर्डर। तो करना क्या है? 2, 3, 4 बार डेरिवेटिव करो, एक पैटर्न बना दो, और वो पैटर्न बनने के बाद फिर काम खत्म हो जाता है। इज इट ओके? Yes, sir. चलो और एक ट्राई करते हैं। y equal to e raised to ax plus b. Take a derivative. तो क्या मुझे मिलेगा? e raised to ax plus b into derivative of ax plus b. What is the derivative of ax plus b? e raised to ax plus b into derivative of ax plus b. हाँ, वो तो मुझे पता है, लेकिन इसका आंसर पूछ रहा हूँ रे। इसका आंसर क्या है? ए ना? अरे हाँ के नहीं? Yes, sir. So dy by dx will be a times e raised to ax plus b. Do second order derivative. Can I say it will be a square into e raised to ax plus b? चलेगा? अगर और एक बार डेरिवेटिव किया, a cube into A e raised cube. to ax plus b. a cube into e raised to ax plus b चलेगा?
Yes. Yes, sir. तो असल में हमें आंसर क्या मिलना ये। चाहिए यहाँ पर? A nth raised to ऑर्डर n. डेरिवेटिव A- विल बी क्या हो जाएगा? A raised a A raised raised to raised n to to n. n. e raised to E ax raised to plus b. ax plus b. समझा क्या? Yes, sir. Yes. समझा ना? Yes, sir. ठीक है। कुछ कुछ सम्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। देखो पहला वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको बताता हूँ। y आपका है ax plus b whole raised to m. So let me take a derivative. I'll use a yellow color, okay? ये ना कभी कभी पेन चेंज करते हैं ना तो हमेशा ये अटक जाता है यार, कभी कभी अटक गया। My God. स्क्रीन ब्लैक हो गया। Come back. Exactly. I can't see anything, sir. I Yes, know, Jay. I know that it got hanged. It happens. Can't help it. We are live now. Anything can happen. Ah. ठीक है रुको।